एक विंडो मिलती है उनको श्राद्ध काल में, हमारे पितरों को नीचे उतरने के लिए बहुत निकट आ जाते हैं वो, और उनका हम तर्पण कर सकते हैं। श्राद्ध काल में अमावस के दिन उन्हें एक विंडो मिलती है, एक खिड़की मिलती है, एक समय मिलता है कि नीचे उतर कर आ सकें अमावस के दिन। लेकिन एक बड़े विश्वास के साथ मैं बात कह रहा था कि जिस दिन आप वृक्ष लगा रहे होते हैं, उस वृक्ष के पुण्य अथवा उसकी आर्द्रता अथवा उसका जल, उसका गीलापन हमारे पितरों को मिलता है, देवताओं को मिलता है। इसलिए शुभ कर्म करते रहिए। एक वृक्ष लगाओ, सप्ताह में, पक्ष में, मास में। घर में कन्या आनी चाहिए। स्कंद पुराण में तो यहां तक आया है, कन्या के आगमन पर अगर घर में चुप्पी है, खिन्नता है, मुख म्लान है, मन में जरा सा कोई दुख आ गया है, तो लक्ष्मी रूठ जाती है, अन्नपूर्णा विचलित हो जाती है, परांबा व्याकुल हो जाती है। इसलिए कन्या के आगमन पर प्रसन्नता आनी चाहिए। दूसरी कन्या के आगमन पर भी, तीसरी चौथी कन्या के आगमन पर भी ऐसा ना हो कि कोई मन में विकलता है, व्याकुलता है। इस सभ्य देश में इतना बड़ा कानून बनाना पड़ा कि लिंग परीक्षण नहीं होगा। उन चिकित्सकों को कठोर कारावास झेलना पड़ा कईयों को, जिन्होंने ऐसे ही लिंग परीक्षण के लिए आगे आए। ये नहीं पता लगा सकते आप इस देश में कि घर में कौन है। अन्य देशों में तो पता लगा सकते, अन्य देशों में तो ये बहुत आसान है पता लगाना, वो तो बता ही देते हैं। अमेरिका में, यूरोप में कि आपको बच्चा होने वाला है, आपके घर में कन्या आ रही है अथवा तो पुत्र आ रहा है, बताओ नाम बताओ। क्योंकि वो तो नाम बच्चा दे ही नहीं सकते आपके हाथ में। आप बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर नहीं जा सकते, हॉस्पिटल से लेकर नहीं जा सकते बच्चा, जब तक कि रजिस्टर ना हो जाए। उसका नाम बताना होगा आपको। आप बताइए नाम क्या है आपकी लड़की का, लड़के का। तो कई बार विदेशों से फोन आते हैं कि हमारा घर में लक्ष्मी जी आ रही है, नाम बता दो। भैया कैसे पता लगा? बोले यहां तो पता लग जाता है, घर में भगवान आ रहे हैं बताइए। भाई हमारे देश में तो पता नहीं लग सकता, तो हम कितने अधिक पुत्र की कामनाओं को लेकर कितने कठोर हो गए। अब कल्पना कर सकते हैं हम कहां तक पहुंच गए, हमारी नैतिकता कितने नीचे आ गई, हम कहां चले गए कि हमने कन्याओं का वध कर दिया, हमने कोख में उनकी हत्या कर दी। ऐसा हुआ है भारत में भाई, कन्याओं के साथ इतना दुराचार भयंकर। अरे कंस भी नहीं कर पाया है, तो कंस ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं मैं तेरी पुत्री की हत्या नहीं करूंगा। पुत्री अवध्या होती है, कन्या अवध्या होती है, मुझे नरक से कोई बाहर कभी नहीं ला सकता। अरे देवकी मैं तेरी पुत्री का वध नहीं करूंगा। एक पैर पकड़कर ऐसे उछालना चाहा उसने कि ये मेरे हाथों से न मरे, इधर उधर गिर जाए कहीं, क्योंकि ये पुत्र तो है ही नहीं, मैं तो पुत्रों का हत्यारा हूं, मैं तेरे बेटों को तो नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हाँ, चूंकि कन्या हो गई है और कन्या अवध्या होती है, कन्या को नहीं मारना चाहिए। कन्या माने लक्ष्मी, इसलिए मैं तो नहीं मारूंगा तेरी बेटी को, पुत्री का वध मैं नहीं करूंगा। और हमने क्या किया भारतीयों ने,